हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था सर आईपीएससी नाम चाहिए, आगे आईपीएससी नाम। लेकिन ध्यान रहे, आईपीएससी लिखने का बहुत लंबा चौड़ा टेक्निक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम को कवर करेंगे। एग्जाम यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई सा भी बोर्ड हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, यहाँ से देख लेना। अगर आया तो इसी में से फंसेगा, नहीं आया तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, डिटेल में समझ में आएगा। जो जो तुम्हारे टॉपिक में है वो एकदम डिटेल में समझाऊंगा। एकदम आसान है, कोई भी यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, रूल रेगुलेशन यूज नहीं करेंगे। ट्रिक टेक्निक के साथ में लिखेंगे और एकदम करेक्ट नाम लिखेंगे बिना रूल के। बस 2-3 बात का तुमको ध्यान देना है जो मैं बताऊंगा। उसके बाद तुम देखना, मुश्किल से मेरे साथ बने रहो 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद तुमको खुद फील होगा कि हमको नाम लिखने आ गया सर। हम पढ़े नहीं, आज तक कभी भी आईपीएससी नहीं पढ़े हैं, हम नाम कैसे लिखें, बहुत टेंशन है। यूट्यूब पे जाइए, वीएनएम केमिस्ट्री सर्च मारिए, लिस्ट में ये वीडियो खुल के आएगा, इसको देखिए, नाम लिखना आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। शोर कम, केमिस्ट्री ज़्यादा, सीधी बात, नो बकवास। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2-3 बात का ध्यान देना है तुमको, बस इतना याद रखना। रूट नेम ऑफ कार्बन, या इसी को वर्ड रूट कहते हैं। वर्ड रूट या रूट नेम ऑफ कार्बन। सर वर्ड रूट क्या होता है, जरा याद सुनो। मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलेंगे। अगर 1 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे सर, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे। बस तुमको इतना याद रखना है। तो बात जरा ध्यान दो, अगर अपने को 1 कार्बन मिलता है तो इसको बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन मिलता है तो इसको बोलेंगे एथ, 3 कार्बन मिलता है तो इसे बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन मिलता है तो इसे बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन मिलता है तो इसे बोलेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन मिलता है तो इसे बोलेंगे हेक्स, अगर 7 कार्बन मिलता है तो इसे बोलेंगे ऑक्ट, अगर 8 कार्बन मिलता है, सॉरी 7 कार्बन को हेप्ट लगाना, और अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखना, और अगर 9 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे पता है, नॉन लिख देना। 10 कार्बन है तो डेक लिख देना। 10 के बाद तो अपना अनडेक, डाइडेक, डोडेक, डाइडेकेंट, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलता है। तो उसको ज्यादा बारे में नहीं सोचना है, बस तुम इतना याद रखो। 1 कार्बन है मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक बोलते हैं। ये तो याद होगा, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, हेथ, प्रोप, मतलब ऐसे याद कर लेना। ठीक है, टिप्सों पे याद होना चाहिए, एकदम फिंगरप्रिंट, मतलब फिंगर टिप्स, इस पे याद होना चाहिए। अब देखो कैसे काम करेंगे। ये था पहला बात जो तुमको याद रखना था। अब जरा दूसरा बात सुनना ध्यान से, कैसे नाम लिखेंगे सर जो तुम्हारे लेवल का है। 2-3 बात याद रखना। देखो, जैसे मान लो अपना एल्केन है, तो एल्केन में क्या होता है, एन लगता है। एल्कीन है तो एल्कीन में क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, एल्काइन है तो एल्काइन में क्या लगता है, आइन लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाम के लास्ट में ये सब हम लोग जोड़ते जाते हैं। कुछ हमारे सफिक्स होते हैं, कुछ हमारे प्रीफिक्स होते हैं। जो नाम के लास्ट में लगाए जाते हैं वो सफिक्स होते हैं, जो नाम के पहले लगाते हैं, मतलब कार्बन के नंबर के पहले लगाते हैं, वो हमारे प्रीफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे 1-2 होते हैं, जैसे तुमको याद रखना है जो तुम्हारे लेवल का है। जैसे कि हेलोजन, हेलोजन मतलब एक्स है, इसको बोलेंगे हेलो। ठीक है, अब ये कार्बन के नाम के पहले लिखा जाएगा। अगर इसके जगह फ्लोरीन है तो इसको बोलो फ्लोरो, अगर यहाँ पे Cl है तो इसको बोलो क्लोरो, अगर यहाँ पे Br है तो इसको बोलो ब्रोमो, और अगर यहाँ पे तुम्हारा I है तो इसको बोलो आइडो। लेकिन एक बात याद रखना, ये कोई माइनस नहीं है, ये यहाँ पे चिन्ह है, बॉन्ड है। ये क्या करेगा, बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन के साथ में जोड़ेगा। तो इस बात को याद रखना है। अब सर इसके बेसिस पे नाम कैसे लिखेंगे ये जरा याद रखो। तो देखो, नाम लिखने का आसान तरीका, सबसे पहले इसी को अप्लाई करते हैं। कैसे लिखेंगे नाम लिखने का सबसे आसान तरीका है, सर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसी को अप्लाई करते हैं। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, यहां पर समझो। सबसे पहले अगर तुम नेमिंग लिखना चाहते हो, हेलोजन का नेमिंग लिखना चाहते हो, नेमिंग ऑफ हेलोजन, नेमिंग ऑफ हेलोजन, तो अगर तुम हेलोजन का नेमिंग लिखना चाहते हो तो कैसे हेलोजन का नेमिंग लिखेंगे, जरा बात को ध्यान से सुनो। तुम क्या करोगे, यहां पर लिखना नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ नेम, ये लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे क्या लिखना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगा देना। इतना कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज यहां पर और है, हेलोजन में क्या लगाते हैं, हेलो लगाते हैं। तो वो हेलो तुम कहां पे ऐड करोगे, तुम हेलो यहां पे ऐड करोगे। कहां पे ऐड करोगे सर,
इस नंबर ऑफ कार्बन से पहले हेलो को ऐड कर लो, हेलो प्लस का साइन लगाओ, इसको तुमको कनेक्ट करना है। अब तुम जैसे इसको कनेक्ट करोगे इसके बेसिस पे कुछ समय बाद देखोगे नाम लिखना तुमको आ गया। जैसे मान लो कल के एग्जाम में हमसे बोला सर CH3Cl का नाम बता दो, तो CH3Cl में कितना कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? N लगाएंगे, ठीक है। और Cl है तो Cl को क्या लिखेंगे सर? क्लोरो लिखते हैं। देखो तो तुम अगर ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, तो तुमको क्या करना है? देखो क्या बोला, हेलो को पहले लिखना है, तो इसका सही नाम कैसे लिखेंगे? जरा ध्यान से देखना। Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो, एक कार्बन को मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाओ, क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन। तो इस बेसिस पे तुम नाम लिखो, पहले हेलोजन का नाम लिख लो, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन का नाम लिख लो, उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दो, डबल बॉन्ड है तो N लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम चलेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, सफिक्स वाला टर्म छोड़ यूज किया जाता है। अब जो सफिक्स वाला टर्म होता है वो कैसे यूज करेंगे? उसमें फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं सर। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं ये बता दो। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी कार्बन चेन के साथ अगर जुड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो तुमको याद रखना है, जैसे सिंगल बॉन्ड OH, इसे एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल में जो सफिक्स लगाएंगे वो क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड CHO, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अब एल्डिहाइड में जो सफिक्स लगाते हैं सर वो क्या लगाते हैं ये बता दो। सफिक्स लगाते हैं अल। अब देखो एल्कोहल में ऑल लगाते हैं, एल्डिहाइड में अल लगाते हैं, तो तुम्हारे एग्जाम में यही आएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि O और A का डिफरेंस होता है और एग्जाम में पूछ लेता है, हम हो जाता है कंफ्यूजन और हम कर देते हैं गलत। तो इस बात को ध्यान देना। तीसरा एल्कोहल हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, और उसके बाद कीटोन आ जाएगा। इस तरीके से कीटोन इसको कहते हैं। बस तुम ये पहचानो, उसके बाद नाम लिखना मैं बता रहा हूं, देखते रहना तुम। सफिक्स इसमें क्या लगाते हैं? सफिक्स इसमें लगाते हैं ओन लगाते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड COOH आता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं सर ये बताओ। तो इसमें जो सफिक्स लगाएंगे वो हम लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो तुमको ये चार याद रखना है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी तो तुमको पता है ना कि अगर सिंगल बॉन्ड X आएगा तो इसको क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं, हेलोजन। और हेलोजन में सफिक्स नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है इसमें? हेलो होता है। और ये जो हेलो है ये तो कार्बन के चेन के पहले लगाते हैं, लेकिन यहां पर ये जो दिख रहा है यहां पे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन के चेन के बाद लगाते हैं। तो यहां पर ये सफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। इस तरीके से बस तुम ये 5 याद कर लो, 2 4 5। 5 में से मैं ये 5वां वाला नीचे से हटा देता हूं, तुम बस केवल इस 4 पे फोकस करो और देख लेना तुम्हारे एग्जाम में इन्हीं 4 में से कोई एक आता है और इससे बाहर कभी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान देना, बस इसी 4 में से आएगा। इतना बात मान लो, अगर नहीं पास हो गए तो 1000% गारंटी हमसे मिलना के अब मिल के कागरों कोई फायदा नहीं जाएगा, लेकिन वैसे ही आएगा और तुम पास हो जाओगे। अब नाम लिखते हैं। अब देखो नाम कैसे लिखना है इस बात को जरा ध्यान से समझना। एक एक को यहाँ पे ओपन में नाम लिखेंगे। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले इसका ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एल्कोहल का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब एल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे, बस तुमको तरीका पकड़ना है, तरीका। एक एक का नाम मैं लिखना बता रहा हूं। देखो सबसे पहले एल्कोहल का नाम, सबसे पहले रूट नेम तुमको पता है ना, तो बस वैसे ही उसी वे में चलेंगे। देखो जैसे अपने पास मान लो एल्केन है, एल्केन में से अगर हम ई हटा दें और यहां पर लगा दें सिंगल बॉन्ड OL, तो एल्केनॉल बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एल्केन है, एल्केन में से क्या करेंगे, ई को गायब कर रहे हैं, यहां पे लगाएंगे सिंगल बॉन्ड O मतलब AL, तो बनेगा एल्केनल बन जाएगा, एल्केनल बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा एल्केन है। अब एल्केन में से क्या करेंगे, ई को केवल हटाना है तुमको, क्योंकि आईपीएससी में 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखते। ई हटा दो, ई हटाने के बाद यहां पे क्या लिख दो,
प्लस ओन लिख दो तो एल्केनोन बन जाएगा, एल्केनोन बन जाएगा। इसी तरीके से तुम ले लो यहां पर एल्केन वापस से, एल्केन में से क्या करो ई हटा दो और इसमें लगा दो ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो तुम्हारा बनेगा एल्केनोइक एसिड। देखो सारा फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्केन के बेसिस पे लिखा गया। अब एक एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। चलो कल को हमसे बोला कि सर इसका नाम बताओ, अब सीरियल वाइज चलेंगे। CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CHO, H CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, H COOH, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, ऐसे नाम दे दिया। अब इतना सारा नाम दे दिया, इसका लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, एक एक बात को फॉलो करो जो अभी तक मैंने बताया है। कार्बन कितना है, एक है, एक कार्बन को मेथ, सिंगल बॉन्ड है, N लगाएंगे, OH का क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो एल्केन आ गया तो इसमें से क्या करेंगे, E को गायब कर देंगे। E को गायब कर दो कि नाम क्या बनेगा, मीथेनॉल बन जाएगा। नाम क्या बनेगा, मीथेनॉल बनेगा। इस तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है। एक बात, कैसे हमको पता चलेगा सर N लगाना है, इन लगाना है। अगर तुमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो तुम N लगा दो, डबल बॉन्ड दिखा इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड दिखा आइन लगा दो। एक मस्त बात, जब तक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना दिखे तुम मान के चलना कि सिंगल बॉन्ड है, सारा हर जगह N लगाएंगे। जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तुमको खुद दिखेगा, तो दिखेगा तो ऑब्जर्व कर लेना। ये तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ पर कितना कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन क्या कहते हैं सर, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है, N लगाएंगे, डबल बॉन्ड नहीं दिखा तो सिंगल बॉन्ड का लिखेंगे ना। OH है, ऑल लगा दो, E हटा दो, क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक, इसका नाम देखो। अब यहाँ पर तो एल्कोहल था, यहाँ पे क्या है सर, CHO आ गया। याद करो एल्डिहाइड, कितना कार्बन है, एल्डिहाइड मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला भी कार्बन गिनोगे, एक दो, दो कार्बन को सर एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा सर, N लगा दो। एल्डिहाइड का अल लगाएंगे, एल्कोहल में ऑल लगाते हैं OL और एल्डिहाइड में AL लगाते हैं। तो अब यहां से E गायब करो, नाम क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो देखो ये नाम इथेनॉल है और ये इथेनॉल है, तो केवल A और O के डिफरेंस के कारण तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब तुम इसको लिखकर चले आओगे, अब तुम सोचोगे आके कि अरे यार हमने तो सही कर दिया, लेकिन बाद में पता चला गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि तुमने ये भूल कर दिया कि O के जगह A लिखना था, हो गया गलती। अब गलती हो गया मतलब कांड हो गया, कांड हो गया मतलब गलत हो गया। तो इस चीजों को ध्यान देना। अब जैसे HCHO, कितना कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलेंगे सर, मेथ बोलेंगे। एल्डिहाइड है तो उससे पहले देखो सिंगल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है, एल्डिहाइड का अल लगाएंगे, E हटा दो, क्या बनेगा, मीथेनॉल बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मीथेनॉल नाम हो जाएगा इसका। अब इधर चलते हैं, देखो कीटोन वाला आ गया, सीधे सीधे तुमको दिखेगा। तो केवल 4 फंक्शनल ग्रुप को याद रखना। कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या लिखते हैं जरा बताओ, प्रोप लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है, N लगाओ। डबल बॉन्ड कब आना चाहिए, अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड कब आना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये मत सोचना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, हम इन लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहां से E को गायब कर देंगे, क्या बनेगा, प्रोपेनोन। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये है, इसमें इसका नाम कैसे लिखेंगे, प्रोपेनोन। अगर देखो अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर और ऊपर लिख देते हैं। इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम चलेगा। अब जरा देखो HCOOH है, फॉर्मिक एसिड, कैसे नाम लिखेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या लिखते हैं सर, मेथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है सर, N लगाएंगे। COOH में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगा दो प्लस ओइक एसिड। अब क्या करो, यहां से E गायब कर दो, नाम क्या बनेगा, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। आगे चलते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन क्या बोलेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है, N लगाएंगे, लास्ट में ओइक एसिड लगाएंगे क्योंकि क्या है यहाँ पे COOH है। E गायब करोगे, नाम क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। और ये तुम लोग को होमवर्क रहेगा, इसका नाम लिख के आना, मैं बता देता हूँ प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन अपने से लिखने का काम करना। तो ये बोर्ड पे जितना भी मैंने नाम लिखा, मिथेनॉल, इथेनॉल और इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, यही सब एग्जाम में आते हैं। तो तुम लोग क्या करो, इसको लिखो, रिवाइज करो, समझो कि कैसे मैंने बताया है, ट्रिक टेक्निक इसी के बेसिस पे नाम लिखो। एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही बुक पढ़ने की जरूरत है, ना ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस तुम इसको देखो,
नाम लिखने आ जाएगा, नॉलेज कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी केवल पास होना है। तो पास होने के लिए यही करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में किताब पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के वे में नाम लिखना। अब ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा जो वन शॉट वीडियो आ रहा था पहले का, तुम्हारा उसका आया बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, दूसरा चैप्टर जो था एसिड बेस का आ गया। तो ये मत सोचना कि नॉन मेटल अभी आएगा, मेटल नॉन मेटल आएगा, कार्बन का भी पूरा वन शॉट आएगा, पीरियोडिक टेबल का भी पूरा वन शॉट आएगा। लेकिन मैंने आईपीएससी अलग से सेपरेट बता दिया कि ताकि तुम लोग का काम निरंतर चलता रहे, ठीक है। वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ ट्रिक टेक्निक तैयार किया जाएगा जिससे कम समय में तुमको ज्यादा क्वालिटी वाला वीडियो मिले। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि वीडियो कम समय का बने ताकि तुमको पढ़ने में आसानी हो। अब इतना समय नहीं कि 4 घंटे का वीडियो पढ़ेंगे, तुम वीडियो को रोक के रिवाइंड करके पीछे करके स्टॉप करके स्क्रीनशॉट मार के भी पढ़ सकते हो, इसलिए तेज बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।